जय साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे झाड़ू पोछा लगाने के कुछ एक नियम। झाड़ू पोछा लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? बहुत सी ऐसी बातें हैं, यदि हम उनका ध्यान रखें तो जहां हम वास्तु दोष से बचेंगे, वहीं लक्ष्मी माँ की कृपा सदैव हम पर बरसती रहेगी, हम आर्थिक तंगी से बचेंगे, कर्ज मुक्ति होगी और रोग मुक्ति भी होगी। तो आइए जानते हैं कि झाड़ू पोछा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम एक बात का ध्यान रखिए कि एक कमरे में चार दीवारी जहां दरवाजा लगा है, उस कमरे का पानी जो पोछे में आपने इस्तेमाल किया है, किसी दूसरे कमरे में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वरना इस कमरे की नेगेटिव वाइब्रेशन उस कमरे में चली जाएगी। वरना जो हम पोछा लगाते हैं वो नेगेटिव वाइब्रेशन उठा लेता है, परंतु जब एक कमरे का पानी दूसरे कमरे में हम इस्तेमाल करेंगे तो इधर की नेगेटिव वाइब्रेशन उधर चली जाएगी। दूसरी बात, पोछा लगाते समय उसमें नमक जरूर डालें। नमक डालकर पोछा लगाया जाएगा तो नेगेटिव वाइब्रेशन उठेगी, यानी नेगेटिव वाइब्रेशन साथ में साफ होगी। और जो पानी है वो सड़क पर, रोड पर नहीं फेंका जाएगा, वो आप फ्लश में फेंकेंगे, गटर में फेंकेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब झाड़ू या पोछा लगाया जाता है तो उस पर चलना नहीं चाहिए। चलने का मतलब है कि जब आप उस पर चलते हैं तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन उठ रही है वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। ना तो झाड़ू को आपका पैर लगना चाहिए और ना ही झाड़ू दिखाई देना चाहिए, यानी ऐसे स्थान पर रखें जहां से वो दिखाई ना दे, किसी का पैर ना लगे। और सूर्य अस्त के बाद झाड़ू पोछा ना करने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे लॉजिक बुजुर्गों का यही रहा है कि सूर्यास्त के बाद परिवार के सभी सदस्य घर में होते हैं और मौज मस्ती भी कर रहे होते हैं, खाने की चीजें भी इधर उधर पड़ी होती हैं, जिस कारण यदि आप शाम के वक्त झाड़ू पोछा करते हैं तो धूल उठेगी। धूल उठने से एक तो परिवार के सदस्यों पर उठेगी, गिरेगी, और दूसरा आपके खाने पीने की वस्तुओं पर भी गिरेगी, जिससे कि वो रोगी होंगे। जब व्यक्ति रोगी होगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगा, और जब ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा तो घर में धन आना कम हो जाएगा, और धन आना कम होने को कहते हैं लक्ष्मी रुष्ट हो गई है। ये लॉजिक है। इस लॉजिक की वजह से एक तो कहा जाता है। दूसरा, यदि शाम के वक्त झाड़ू और पोछा लगाया जाता है तो गृहिणियां इस बात को लेकर कि शाम को उन्होंने सफाई करनी है, पूरा दिन गंद ना पड़े, अपने बच्चों को ठीक ढंग से खेलने नहीं देंगे कि हमें शाम को सफाई करनी है। इससे भी घर में कला क्लेश बढ़ेगा, और बच्चे जब ठीक ढंग से नहीं खेलेंगे तो उनका विकास ठीक ढंग से नहीं होगा। इसलिए शाम के वक्त का झाड़ू पोछा बैन कर दिया गया बुजुर्गों द्वारा कि पोछा नहीं लगाना है, ताकि गृहिणियों को कोई चिंता न रहे और वह बच्चों को बिल्कुल रोके ना ही टोके कि आराम से खेलो, पोछा दो और झाड़ू तो सुबह ही करना है। एक ये भी कारण रहा है। और दूसरा, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि सूर्य डूबने के बाद झाड़ू जब हम उठाते हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि गंदगी कहाँ कहाँ है। इस प्रकार अंधेरा होने की वजह से ठीक ढंग से सफाई नहीं हो पाती है। इसीलिए इस सफाई को सुबह करने के संकेत दिए गए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ना तो आप शाम के वक्त सूर्य डूबने के बाद झाड़ू पोछा करें, और ना ही झाड़ू को पैर लगे, और ना ही झाड़ू किसी को दिखाई दे, क्योंकि झाड़ू को हमारे ग्रंथों में लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू पोछा करते वक्त यदि गृहिणियां नमक अभिमंत्रित करके डालें, यानी थोड़ा सा पाठ करके हाथ में नमक लेकर उसमें डालें, तो एक विशेष शक्ति का संचार पूरे परिवार में होता है। यानी आपके पूरी चार दीवारी के अंदर एक विशेष शक्ति का संचार आप कर सकती हैं। यदि आप नमक को
हाथ में लेकर अभिमंत्रित करती हैं। तो इस बारे में मेरी एक वीडियो YouTube में मैंने डाली हुई है। ये चैनल बृजमोहन सूरी के नाम से है। यदि आप YouTube पर बृजमोहन सूरी लिखेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। उसमें एक वीडियो डाली हुई है कि किस प्रकार नमक को आप 40 दिन अभिमंत्रित कर लें और उसके बाद यदि आप रोजाना पोछे वाले पानी में डालते हैं तो आपके परिवार में यानी आपकी उस निवास की चार दीवारी के अंदर एक विशेष शक्ति का संचार होगा। तो ये संभव है, ये हमारे हाथ में है। इस प्रकार यदि आप झाड़ू पोछा करते हुए कुछ एक बातों का ध्यान रखें तो जहां आप अपने परिवार को रोग से बचाएंगे, वहीं आर्थिक तंगी, कर्ज दूर होंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। शायद आपको नहीं पता है कि एक ऐसा वक्त झाड़ू पोछे के समय ही होता है जब पूरे परिवार के लिए आप कुछ कर सकते हैं। यानी आपके निवास की प्रत्येक कोने में एक वस्तु जा सकती है और वह है पॉजिटिव वाइब्रेशन, और उसको भेजना है हमने पोछे के पानी में। पोछे के पानी में नमक जब अभिमंत्रित करके डालेंगे तो पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन बिछा दी जाएगी एक चादर की तरह। तो इस प्रकार आप कुछ एक नियम अपनी लाइफ में बनाइए और उन्हें अपनाइए, फिर देखिए कि जिंदगी कितनी मधुर, कितनी सरल और कितनी मीठी हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना है कि पोछे का पानी कभी भी किसी भी सूरत में रोड पर नहीं फेंकना है, फ्लश आउट करना है, फ्लश में फेंकना है, गटर में फेंकना है। इससे नेगेटिव वाइब्रेशन सीधी बाहर जाती है, वरना आपके घर के आगे फैल जाती है। तो ये नियम थे जो आप अपनाइए और जिंदगी को सरल बनाइए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं, जैसे कि रेकी के बारे में, जैसे कि एक्यूप्रेशर के बारे में, जैसे कि साधना के बारे में, जैसे कि ज्योतिष के बारे में, लाल किताब के बारे में, ग्रहों के बारे में। तो ये जानकारियां लेनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, कोई समस्या है तो व्हाट्सएप कीजिए, कृपया कॉल मत कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9814450802। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।